हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। 8वां सामान्य सप्ताह, बृहस्पतिवार 27 मई 2021। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 42 पद संख्याएं 15 से 25 तक और संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्याएं 46 से 52 तक। हम अपनी दो आँखों की रोशनी के लिए ईश्वर को हृदय से धन्यवाद दें, क्योंकि हमारी आँखें हमारे शरीर के दीपक हैं। यदि हमारी आँख अच्छी है तो हमारा सारा शरीर प्रकाशमान होगा, किंतु यदि हमारी आँख बीमार है तो सारा शरीर अंधकारमय होगा। दो तरह की आँखें हैं, अच्छी आँख और बुरी आँख। इसी से आती है अच्छी नज़र और बुरी नज़र। अच्छी आँख का अर्थ है आध्यात्मिक दृष्टि, दिव्य दृष्टि, सम्यक दृष्टि, सत्य को सत्य की तरह देखने की कला। यह दृष्टि हमें नई सृष्टि बनाती है। दूसरी आँख है बुरी आँख। बुरी नज़र वाले को अच्छी मंजिल नहीं मिल सकती। बुरी आँख बीमार आँख है। बुरी आँख, बुरी नज़र, और बुरी नज़र का अर्थ है अज्ञानता, अंधापन, अस्पष्टता, भ्रम। यही अंधापन आध्यात्मिक बीमारी व हमारे पीड़ा का कारण है। यही अज्ञानता हमें दुख देती है। आज हम इस बात पर विशेष चिंतन करें कि मेरे जीवन में कितना दुख है और मेरे दुख का कारण क्या है। क्या मुझ में अंधापन है, अज्ञानता है, बुरी आदतें हैं, नज़रिया और दुनिया को देखने का ढंग गलत है? हाउ इज माई वर्ल्ड व्यू? सुसमाचार का मुख्य अंश। एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा हुआ था। जब उससे पता चला कि यह ईसा नाज़री हैं तो वह पुकार पुकार कर कहने लगा, ईसा, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। ईसा ने रुक कर कहा, उसे बुलाओ। पास आने पर ईसा ने उससे पूछा, क्या चाहते हो? अंधे ने उत्तर दिया, गुरुवर, मैं फिर से देख सकूं। अंधे की दृष्टि लौट आई और वह मार्ग में ईसा के पीछे हो लिया। गाड़ी के आगे और पीछे इंडिकेटर लगे होते हैं जो दिशा सूचक हैं, इंडिकेट करते हैं कि गाड़ी रुकेगी या दाएं या बाएं मुड़ेगी। सड़क में ये संकेत बड़े महत्वपूर्ण हैं। धर्मशास्त्र भी हमें संकेत देते हैं। धर्मशास्त्र की घटनाएं, चिन्ह, चंगाई और चमत्कार ये संकेत देते हैं कि ईश्वर उपस्थित है और उसके मुक्ति कार्य की घटना जारी है। अंधे ने पुकार पुकार कर प्रार्थना की। लोगों ने उसे डांट कर चुप कराने की कोशिश की, लेकिन ईसा ने रुक कर उससे बुलाया। ईसा में ईश्वर की करुणा अपार है। अंधा व्यक्ति दुखी है, असहाय है, ठोकर खा खा कर परेशान है, गरीब है, भिखारी है। उसके चेहरे में दुख है। दुख में ही ईश्वर की खोज की शुरुआत होती है। दुख के तड़पन में ही हम जागते हैं कि अब और नहीं झेलेंगे, कि अब और नहीं झेल पाएंगे। धर्मशास्त्र इस पर बल देते हैं कि दुख व पीड़ा का मूल कारण हमारी अज्ञानता है। अज्ञानता यानी अंधापन, सत्य
और असत्य, सही और गलत में भेद नहीं कर पाना, उचित और अनुचित में, दूध और विष में फर्क नहीं कर पाना, और गलत का चुनाव। हम गलत चुनाव करके वासना और तृष्णा के बंधन में पड़ जाते हैं और अपनी आध्यात्मिक दृष्टि खो देते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि खो देना ही अंधापन है। अंधापन या अज्ञानता हमारी गलत आदत है, लेकिन याद रखें, गलत आदत हमारा स्वभाव नहीं है। हमारा स्वभाव चेतनशीलता है, दिव्यता है और आध्यात्मिकता है। इसलिए अंधे की चंगाई अंधापन से आध्यात्म की है। उसे नई दृष्टि मिली, उसे ईसा का दर्शन मिला जो सत्य, मार्ग और जीवन है। उसे आध्यात्मिक दृष्टि मिली और वह अपनी पूर्व अवस्था भीख मांगने नहीं, लेकिन सद्गुरु ईसा के पीछे सत्संग और अनंत मुक्ति की खोज में हो लिया। ईश्वर उनके जीवन का केंद्र बन गया। उसे आंतरिक चंगाई मिली। यही आंतरिक परिवर्तन है। प्रवक्ता ग्रंथ ईश्वर की प्रज्ञा और ईश्वर की बुद्धिमत्ता की बात सिखाती है। जहाँ ईश्वर है वहीं उसकी प्रज्ञा है, न्याय है और महिमा है। सतत साधना करने वाले और आध्यात्मिक दिशा में प्रयत्न करने वाले उसकी इस महिमा का अनुभव करते हैं। आइए हम आध्यात्मिक प्रगति के लिए विशेष प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे जीवन में दुख, पीड़ा और अज्ञानता का भ्रम है। हमें तेरी प्रज्ञा, दिव्य दृष्टि और चेतना की जरूरत है। अपनी शिक्षा और अपनी उपस्थिति से हमारी अज्ञानता, निराशा और अंधेरा को मिटा दीजिए। हमें आध्यात्मिक दृष्टि दीजिए कि हम मुक्ति के मार्ग में सदा प्रगति करते जाएं। हमें तेरी आत्मा मिले। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।